ये प्रातःकालीन का दृश्य है। ठाकुर जी महाराज को सिर पे विराजमान करके महाराज श्री अंदर यज्ञशाला में विराजमान कर दिए गए हैं, जो आपको मंदिर का दृश्य दिखा रहा हूँ। ठाकुर जी महाराज को यहाँ पे यज्ञशाला में विराजमान कर दिया गया है रोज की तरह। देखो जय मकर जो साई बंद करो। बोलो गौ माता की, बोलो भगत और भगवान की। आज का कार्यक्रम देख के मुझे अति आत्मा प्रसन्न हुई। सब कार्यकर्ताओं ने, आसपास के भक्तों ने बड़े आत्मा से तन मन धन की सेवा कर रहे हैं। वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और आज डालूराम जी जाजिम जो दिवराड़ा वाले थे, अब केरली में रहते हैं, उनकी तरफ से 1 कुंटल अरे खाई से मत अंगूर, 1 कुंटल अंगूर और 11-11 रुपए सभी विप्र समाज को दिया जा रहा है। और 51 रुपए मेरी माता जी की तरफ से सभी ब्राह्मणों को दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंदर बना था वैसे ही मूर्ति और वैसा ही नक्शा, वो भी पित्तल के में श्याम करण जी ने, डॉक्टर साहब ने अपने स्थान में भेंट की है। और शिव परिवार भी मार्बल का वो भी उन्होंने भेंट की है। डॉक्टर साहब भी बहुत साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि जननी जने तो भक्त जने के दाता के सूर, वर्था ना गमाजे अपना नूर। बोलो बस्ती माता की। जो है अपनी 51 रुपए 11 तो वो केली वाली लड़ाई की, और 51 रुपए महाराज श्री की तरफ से अपनी माता जी की तरफ से। और देखो ऐसे बहुत भी कुछ नहीं है, संसार भी कुछ नहीं है, लेकिन एक तरफ सोचे कि बाबा जी कोई आकाश से थोड़ी टपकते हैं, आकाश में थोड़ी गिरे। फिर भी इन्होंने अपनी माता जी का इतना सम्मान किया है। अपनी जन्मदाता, जन्म देने वाली माँ की तरफ से महाराज श्री ने 51 रुपए सभी ब्राह्मणों को देंगे और ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आज आगे की पूजा शुरू करेंगे। ज्यादा बोलने का समय मिलता नहीं, 3 घंटे तो मिलते हैं, 3 घंटे। महाराज श्री सभी जो ब्राह्मण मंडल बैठे हुए हैं यजमानों के साथ, उनका सम्मान करेंगे। नगरे नगरस्य पूर्व रवि उत्तरायणी वसंत ऋतौ श्रीमन ओम अतुलित बलधामं महेम शैलाभेदं धनवजकुशानं सकल गुणधानं वारणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बोलो केदार भगवान गौ माता संत समाज विप्र समाज सभी भक्त आज अपने अपने गोत्र का उच्चारण करो भाई। सप्तमी का दिन चल रहा है। राधे श्याम भाई का आयोजन बड़े धूमधाम से हो रहा है। और मेरे आसपास के क्षेत्र के आड़तपुरा, आसपुरा, निशारिया, देवराड़ा, चुकरातपुरा, अजीतगढ़, करीरी, रतनपुरा, सालवाड़ी, सालाड़ी, तिलोकपुरा, गट्टकनेत, आसपास के जो 50 किलोमीटर में
भाव है। आसपास के सभी भक्तों को मेरी तरफ से निमंत्रण दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। जो सभी भगत मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके सब यहाँ इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं और तन मन धन से सेवा भी कर रहे हैं। और कोई जल सेवा कर रहा है, कोई पत्तल सेवा कर रहा है, कोई कोई छिमाने की सेवा कर रहा है। अपनी अपनी सेवा में तन मन से लग रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही कार्यक्रम होता रहे और सभी ब्राह्मणों का, सभी संतों का ऐसे ही सम्मान होता रहे और ये सनातन धर्म अपना आगे बढ़े, क्योंकि संस्कृति, संस्कार और संस्कृति दोनों जरूरी है। जिस देश में संस्कृति नहीं होती है, सनातन धर्म नहीं होती है, मर्यादा नहीं होती है, वो गांव गांव नहीं, देश देश नहीं। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि जो भी भगत, चाहे वो घर पे शादी ब्याह करे या गृह प्रवेश करे, कोई भी कार्यक्रम करे, उसमें पत्तल धोने का, कपड़े का, पत्तल धोने गिलास, ये कागज के इस्तेमाल करें, क्योंकि अपने गाय की रक्षा अच्छी तरह से नहीं हो रही है। क्योंकि प्लास्टिक के गिलास जब गाय खाती है वो पेट में चले जाते हैं और गौ हत्या होती है। तो एक गौ हत्या होने का प्रथम रहस्य ये भी है कि आजकल ऐसे ऐसे केमिकल प्लास्टिक के दूने, पत्तल, गिलास ऐसे आ गए जो कभी गलते नहीं हैं। अगर जैसे अपन जीम के उसको फेंक देते हैं और फिर गायों को चारा नहीं मिलता है तो वो मरता क्या नहीं करता, कहते हैं ना अपनी मारवाड़ी भाषा में कि मरता क्या नहीं करता। तो जो भूखा होगा वो तो खाएगा ही, तो वो पत्तल, गिलास, डूडे वो खा जाते हैं और खा जाते हैं तो वो पेट में जम जाता है और पेट में जब जम जाता है तो लीवर खराब हो जाता है और वो मरती है और वो गौ मरती है तो गौ हत्या का पाप लगता है। दूसरी बात, वातावरण अशुद्ध होता है, उसकी दुर्गंध होती है, कीटाणु फैल जाते हैं तो अपने क्षेत्र में बीमारियां फैल जाती हैं। तो सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि दूने पत्तल कागज के ही होने चाहिए, क्योंकि मेरे भी कमेटी वालों ने प्लास्टिक के इस्तेमाल किए थे। तो मेरे पास एक भगत ने आकर कहा, महाराज जी आप यही कर रहे हो, आप खुद ही इसका समाधान नहीं कर रहे हो। तो मैंने तुरंत पहले मैंने मंगवा लिए थे 1 लाख गिलास और पत्तल दूने मंगा लिए थे, उसको मैंने वापस किया और मैंने कहा कि आज से ब्राह्मण की बात को मानेंगे। जो अच्छा ब्राह्मण, चाहे वो कोई भी किसी वर्ग का हो, अगर अच्छी बात, अच्छे संस्कार कहे तो अपने को सबको माननी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। महाराज श्री ने अभी 2 आशीर्वाद वचन कहे हैं आपको और यज्ञ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब चौथे नंबर पर मंडप महाध्वज का पूजन होगा। प्रधान यजमान 16 स्तंभों के पास में जाकर के पूजा करेंगे। प्रधान यजमान 16 स्तंभ है ना, उनकी पूजन करने के लिए जा रहे हैं। देवताओं अग्निकोण में विष्णु भगवान, इदम में विष्णु जगदमे वेदा के रवि लदम रोण जागरो वेदा विष्णु भगवते का देव मरविदा भगवान भगवान श्रीमान पयामहि प्रधान स्तंभाधिष्ठान देव। प्रधान यजमान जो मैन कुंड है उसके 4 स्तंभ है, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं अभी।
अभी पूजा अर्चना के बाद में यज्ञ हवन होगा। प्रातःकाल का ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। प्रातःकालीन सभी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, उसके बाद में हवन होता है जो अभी हो रहा है। प्रधान यजमान बार परिक्रमा मार्ग से जो बार के देव हैं उनके पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। 16 स्तंभ हैं, तो उनके हर स्तंभ के पहले 4 स्तंभ अंदर के और बाकी के बाहर के हैं ना, वो पूजा अर्चना करने के लिए प्रधान यजमान जा रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सौरी नमः, ओम सावित्री नमः, ओम मंगलाय नमः, सरस्वती नमः, मात्रे नमः। पुरोहितं यज्ञस्य देवं पृथ्वीजं होतारं रत्नधारं गंगायै नमः, यमुनायै नमः, इंद्राय नमः, वैद्रव्याय नमः। आग्नि संपूज्य ऋग्वेदीया पूजनम् अनेन कितादनेन पूजयति कहापि। ओम यमाय नमः, ओम संज्ञाय नमः, ओम क्रूराय नमः, ओम आद्यत्यै नमः, ओम प्रियं जो ये यज्ञ चल रहा है उसमें सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारी थाने से हमारे को लगा रखा है और हम हर तरह से इसकी देख रेख कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं और कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आने दे रहे हैं। और जैसे ही भीड़ जुटती है उसके बीच में जाकर सबके ऊपर नज़र रखते हैं। और हमारे थाने में सीआई साहब है, वो बहुत ही इसके लिए पाबंद है और चक्कर काटते रहते हैं, गाड़ी लेके आते रहते हैं, संभालते रहते हैं। इसलिए यज्ञ चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं नरपत सिंह, अजीतगढ़ थाना रिंगस। कुबेर भगवान ओम भयदाय नमः, आदित्य नमः, श्रीनिवाली नमः, लगिमायै नमः, नागमात्रे नमः, नागावंदनेभ्यो नमः। रोज की तरह आज भी फिर मौसम में बदल छाए हुए हैं, आसमान में हवाएं भी चल रही है। अब देखते हैं शाम को कैसा मौसम रहता है। आपको मैं यज्ञशाला के अंदर लेके चल रहा हूँ आज एक बार फिर। लगातार यज्ञ भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। साथ में भंडारा भी चल रहा है लगातार 9 दिन तक। अभी मैं आपको यज्ञशाला के बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ। अब आपको यज्ञशाला के अंदर लेके चल रहे हैं। चलें यज्ञशाला के अंदर। कार्यकर्ता व्यवस्था संभाल रखी है, सभी कार्यकर्ता
दोपहर बाद का यज्ञ हवन हो रहा है और थोड़ो दोपहर बाद के यज्ञ हवन की कुछ झलकियाँ आपको दिखा के फिर यज्ञ आचार्य श्री चिरंजीव शास्त्री जी से बात करेंगे। तो चले, कुंड पर आ चुके हैं, महाराज श्री हवन कर रहे हैं प्रधान कुंड के यजमान के साथ। आज यज्ञ को 7वां दिन है। यज्ञ होते हुए हम मात्र 2 दिन ही शेष बचे हैं। आप अपने परिवार के साथ जरूर आइए यज्ञ भगवान के दर्शन करने के लिए। आपको ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा ग्राम दोराला की जनता को। अब यज्ञ आचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी के पास चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। श्री राधेश्याम महायज्ञ की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। राधे राधे। आज ग्राम देवराला में चल रहे 108 कुंडात्मक श्री राधेश्याम महायज्ञ का आज 7वें दिन का यज्ञ चल रहा है। भगवान श्री राधा सहस्र नामावली से, भगवान श्री कृष्ण सहस्र नामावली से आहुतियां लग रही है। आज 7 दिन हो गए हैं, तो आज करीब 45 लाख के समान आहुति लग जाएगी। 45 लाख आहुति लग जाएगी। कल 8वां दिन है और कल तक की सब आहुति को मान करके हम 51 लाख आहुति पूरा करने का हमारा उद्देश्य है। अर्ध कोटि महायज्ञ का इसमें हमारा लक्ष्य है। तो पूर्णाहुति तक 51 लाख आहुतियों के द्वारा हम यज्ञ का समापन करेंगे। बाबा श्री परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित बाबा श्री किशन दास जी महाराज यज्ञ करता, जिनके पावन सानिध्य में यज्ञ चल रहा है। अनेक संत महंत दूर भारतवर्ष के प्रत्येक कोने से संत महंत श्री महंत महामंडलेश्वर त्यागी महात्यागी सब साधु संत यहाँ पर पधार करके और यज्ञ का आनंद ले रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आज 7वें दिन सायंकाल की आरती में हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट धर्म रक्षक सनातन धर्म रक्षक डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज वेदांती अग्रपीठाधीश्वर अग्र द्वाराचार्य श्री डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज वेदांती आज की सायंकाल की आरती में पधारेंगे और महाराज श्री के आशीर्वचन होंगे और महाराज श्री के कर कमलों से आज की आरती का शुभारंभ होगा। तो ये वहाँ आप लोग ये क्षेत्र धन्य है। राष्ट्र के कल्याण की भावना से, विश्व की कल्याण की भावना से, इस क्षेत्र की ग्राम की कल्याण की भावना से यज्ञ किया जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सबके अच्छे विचार बने और सब कोई दुख का भागी नहीं बने। प्राकृतिक आपदाएं, काल अकाल दुर्भिक्ष इत्यादि नहीं आवे और अति अवृष्टि अनावृष्टि हमारे क्षेत्र में नहीं आवे, इसी कामना से यज्ञ किया जा रहा है। भगवान सबकी रक्षा करें। हमारे सबसे मूल उद्देश्य जो हमारा है वो
धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना और हमारी संस्कृति की रक्षा करना, साथ में भक्ति का प्रचार, धर्म का प्रचार करना, यही हमारा इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। सभी संत महापुरुषों का भी यही उद्देश्य है और जो यज्ञ करता बाबा श्री किशन दास जी महाराज का भी यही संकल्प है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। इसी उद्देश्य से यज्ञ किया जा रहा है और आप सब भगवान हमारी इस संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे और सभी भक्तों को आशीर्वाद देंगे। भगवान की कृपा मिलेगी, क्षेत्र पर भगवान की कृपा मिलेगी, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत उत्साह से, उमंग से, भाव के साथ में यहाँ पर सब लोग आकर के और भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं। सेवक, सेवा देने वाले सेवक बड़े उत्साह उमंग के साथ में यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। दान दाता भी अपने उत्साह से दान इसमें दे रहे हैं। भंडारे का प्रसाद रोजाना ले रहे हैं और रोजाना भंडारा यहाँ पर सायंकाल कम से 5-10 हजार आदमियों का भोजन भंडारा नित्य यहाँ पर हो रहा है। इतना अन्न क्षेत्र चल रहा है, भगवान साक्षात यहाँ पर विराजमान है। मानो ये साग दिवराला, मथुरा, वृंदावन और बरसाना जैसा लग रहा है। 24 घंटे की भक्ति है, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक यज्ञ चलता है। दोपहर में श्रीमद् भागवत की कथा चलती है, शाम को नरसिंह जी का मायरा चलता है, रासलीला, रामलीला चलती है और भी भजन संध्या का आयोजन करने वाले भक्तगण यहाँ पर भजन संध्या भी कर रहे हैं। इसलिए बड़ा उत्साह लोगों में। भगवान साक्षात यहाँ पर ठाकुर जी, सब भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान यहाँ पर विराजमान है। इसलिए यहाँ पर आने वाले भक्तों की अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले श्री राधेश्याम महायज्ञ की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधे राधे श्याम। जय हो, जय हो। ये आचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दे रहे थे। अब चलो आपको यज्ञ की प्रमुख झलकियां फिर दिखा रहे हैं। यज्ञशाला के अंदर का कार्य संभालने वाले कार्यकर्ता सभी समर्पण की भावना से लगे हुए हैं। साखल्य व घी, देसी घी को वितरण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यज्ञशाला की यज्ञ परिक्रमा है, जो लोग अपने श्रद्धा अनुसार दे रहे हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपनी श्रद्धा के हिसाब से परिक्रमा लगा रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यज्ञशाला का अंदर का दृश्य जो मैं परिक्रमा परिसर से ले रहा हूँ। स्वाहा के साथ आहुतियां लग रही है।
आपको यज्ञ परिक्रमा के अंदर से लिए गया दृश्य दिखा रहा हूँ, जो आप यज्ञशाला के अंदर का देख रहे हो। इस टाइम पे ये पूरी यज्ञशाला का अंदर का दृश्य है, जो आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मेले की झलकियां आपको दिखा रहा हूं बाहर से। अभी हम पहले यज्ञशाला के अंदर थे, अब बाहर आ गए हैं। ये पारिक जी जिन्होंने यहाँ पे टेंट की व्यवस्था कर रखी है। ये यज्ञशाला परिसर का दृश्य देखिए, इतना अच्छा सुनहरा व्यू नजर आ रहा है। ये मेले के कुछ दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। माता बहनें यहाँ पे खरीदारी कर रही है अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। पास में झूले लगे हुए हैं, जिनको झूले झूलने की इच्छा हो वो झूला झूल सकता है। घरेलू सामान, मिट्टी के बर्तन उपलब्ध हैं, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो घरेलू सामान के लिए ये स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ से आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो।
सहयोग दे रहे हैं और रसीद यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। कार्यकर्ता इनको रसीद दे रहे हैं। आप भी आइए इस महाकुंभ में, आप भी अपना सहयोग दीजिए। बचपन में भाग्य जोर को भूल के होते शारस भरणी और ठोट वाल बैठेड़ो देख बताइू और महाराज की बेट में 200 का नगद दिया थी और माली राम जी 200 रुपया दूर महालक्ष्मी देवता प्रियताम राम सीताराम राधे श्याम महायज्ञ सम्राट स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज की परम पूज्य परम श्रद्धे अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री प्रेमदास जी महाराज की यज्ञ करता राधा रानी की कृपा से आपके देवनगरी देवराला में विशाल ऐतिहासिक 100 अच्छी कमाई से संतों का दर्शन हो। अग्र देवाचार्य जी महाराज धाम धर्म धर्म के रक्षक जगत गुरु परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री राघवाचार्य जी महाराज रवासा धाम यज्ञशाला में पधारे हैं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। कोई नहीं उठेगा, आशीर्वचन होगा महाराज श्री का, फिर आरती होगी महाराज। हमारे यज्ञकर्ता बाबा श्री कृष्णदास जी महाराज हमारे आए हुए मुख्य संत महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद। सबसे पहले ज्यादा समय नहीं है, आरती का समय लगभग आपका हो चुका, 3 घंटे आपको
गिर गया था, मत बोल रहे। बैठो बैठो बैठो। महामंडलेश्वर श्री श्री गजानन श्री प्रेमदास जी महाराज खेड़ापति धाम सामोद, उनसे निवेदन करूंगा हमारे जजमानों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को आशीर्वचन 2 शब्द के रूप में कहें। आपने कहा था इस जगह पर पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो यज्ञ भगवान की, श्री यज्ञ नारायण की, श्री यज्ञ देव की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, श्री गुरुदेव महाराज की, श्री गुरुदेव महाराज की, समस्त संतों की, समस्त विप्रों की, समस्त विप्रों की, समस्त भक्तों की, समस्त भक्तों की, मंच उपस्थित जगत गुरु श्री रेवासा पीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी महाराज, यज्ञाचार्य पंडित श्री श्री अंजलाल जी महाराज, आज यह यज्ञ का आयोजन बड़े ही सुंदर पद्धति से और भगवान की असीम कृपा से श्री राधे श्याम महायज्ञ, देखिए यज्ञों के तो अनेक नाम हैं, शास्त्र में यज्ञों के बहुत नाम हैं, किंतु जो जिसके यज्ञ कराने वाले के जो आराध्य देव होते हैं उसी के अनुरूप यज्ञ का नाम भी रखा जाता है। तो हमारे श्री महंत किशन दास जी महाराज, उनके श्री गुरुदेव जी, परदादा गुरु जी बहुत पीढ़ी से इस गति के अभी श्री कृष्णदास जी महाराज ने बताया है कि 17वीं पीढ़ी है। 16 पीढ़ी पहले से ही इस गति के पर जो आराधना होती थी वह श्री राधा कृष्ण की आराधना करती थी। और 16 पीढ़ी का हिसाब लगा लीजिए, कम से कम एक महंत 50 वर्ष तो रहे होंगे ना, 50 से ज्यादा ही नहीं, क्योंकि किशनदास जी के गुरु जी वो कहते थे कि मैंने यहाँ 75 साल तक महंताई की है, और 30 साल तो हमारे किशनदास जी को हो गए, तो करीब करीब 500 वर्ष से पुराना ही स्थान है। यहाँ निरंतर श्री राधा कृष्ण की उपासना चलती रही, उसी के अनुरूप यज्ञ का नाम भी हुआ। और कहा गया है कि कोई 100 यज्ञ करा ले तो उसको जरूर इंद्र की पदवी मिलती है।
जिन्होंने इस यज्ञ में भाग लिया है, जिस दाम्पत्य ने इसमें यज्ञ में आहुति देने के लिए संकल्प किया है, वह भी बहुत पुण्य आत्मा है। उनके भाग्य की सराहना तो देवता लोग भी नहीं कर सकते। और हमारे श्री कृष्णदास जी महाराज ने सबको बटोर कर देखो, जो पुण्य आहुति हजारों यज्ञ उन्होंने करा चुके, हजारों यज्ञ कराने वाला संत तो एक ही होगा, किंतु आचार्य तो आचार्य तो जरूर वो भी किसी ना किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी जरूर बनेंगे, क्योंकि हजारों से ऊपर यज्ञ करा दिया उन्होंने, किंतु उनके ऊपर संतों की कृपा है। संत कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। महाराज श्री की श्री रेवासाचार्य महाराज की कृपा चिरंजीव लाल जी के ऊपर अनंत है, और उनकी कृपा से यज्ञ करा भी रहे हैं। इसलिए एक दूसरे को मिलकर करके यहाँ इस भूमि के अंदर देवता लोग भी विद्यमान हैं, और संत लोग भी, ब्राह्मण लोग भी, भक्त लोग भी, सब साकार रूप धारण कर करके कोई आहुतियां दे कुंड में देने के लिए, कोई आहुतियां में देने के लिए, कोई आहुतियां नेत्रों में देने के लिए, सभी प्रकार के लोग, देव धनुज देवता लोग भी हैं, धनुज लोग भी हैं, सब लोग इस यज्ञ में पधार रहे हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, और सबका दर्शन कर करके सब आनंदित हो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को महाराज श्री का आशीर्वाद आप मिलेंगे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। वैसे तो महाराज श्री ने अभी प्रवचन में कहा कि महाराज श्री की रेवासा वाले महाराज की विशेष कृपा है, ये सत्य है। वैसे तो सभी संतों की कृपा है, लेकिन मेरा यज्ञ, मेरे कार्यकाल का जो पहला यज्ञ था, उस समय आचार्य कर रहे थे हम लोग, उस समय 92 में सबसे पहला यज्ञ महाराज जी का प्रवेश यज्ञ महाराज जी का यज्ञ था हिंगोलिया में, सत्संगी महायज्ञ। तो सबसे पहला यज्ञ 92 में उस समय आचार्य कर रहे थे हम लोग, और आचार्य करते ही महाराज जी का निमंत्रण कॉलेज में गया, महाराजा संस्कृत कॉलेज में, ऐसे यज्ञ करवाना है, और वहीं से टीम आई। सबसे पहला यज्ञ, उस दिन से महाराज की असीम कृपा है, खूब आशीर्वाद है। वैसे तो सभी संतों का बहुत बहुत आशीर्वाद है, तहे दिल से आशीर्वाद है। चलिए, महाराज श्री का खूब आशीर्वाद। और अभी शुभ आशीर्वचन महाराज श्री के खेड़ापति धाम परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री प्रेमदास जी महाराज का आपको आशीर्वाद मिला। महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आगे चले। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट धर्म रक्षक अग्रपीठाधीश्वर अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज वेदांती हमारे बीच में विराजमान है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, हमारे भक्तों को, हमारे जजमानों को और आए हुए सभी भक्तगण श्रद्धालुओं को आशीर्वचन आशीर्वाद दें। महाराज श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण गोविंद जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय अधर्म का नाश हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री राधे श्याम भगवान की जय हो, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय।
ये देव ग्राम है और इस ग्राम में भगवान राधा कृष्ण भगवान का मंदिर आज के 10-15 साल पहले माधवदास ने कराया था, टूटा फूटा पड़ा था। तो किशनदास जी महाराज से मैंने कहा ये मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए तो सारे देवताओं का जीवन भी कर देना, और ठाकुर जी की कृपा से मंदिर का जीर्ण भक्तों ने करवा दिया और एक विशाल राधा कृष्ण भगवान के यज्ञ का भव्य आयोजन आज यहाँ पर देखने को मिला। देखो यज्ञ बहुत दुर्लभ चीज है। नास्ति यज्ञ समम मित्रम नास्ति यज्ञ समो रिपुः, यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है, यज्ञ के समान कोई दुश्मन भी। जो यज्ञ की विधि को जानता है, यज्ञ के कर्म कांड का ज्ञाता है, यदि वो यज्ञ कराता है वो यज्ञ मित्र का काम करता है। और अज्ञ पंडित के द्वारा जिसको विधि का ज्ञान नहीं है, ऐसे ही द्वारा यज्ञ कराने से वो यज्ञ जो है दुश्मन का काम। हमारे आप सबका सौभाग्य है कि किशनदास जी महाराज ने राजस्थान के यज्ञ क्षेत्र के मुकुटमणि श्री चिरंजीवी जी शास्त्री, जिनको संत समाज अपना ही मानता है, और मैं समझता हूं कि सैकड़ों 500-400 यज्ञ तो ये कर चुके होंगे, इसलिए इनको तो यज्ञ में शरीर ही हो गया है। स्वप्न में भी यज्ञ का मंत्र बोलते होंगे, जागते समय भी यज्ञ का मंत्र बोलते होंगे। ऐसे निष्णात विद्वान के द्वारा श्री राधेश्याम महायज्ञ का भव्य तीर्थोत्तर सतकुंडी भव्य कार्यक्रम आपके बीच में संपन्न हुआ है। तो कब्ज देना पड़ता है, पशुओं को तृप्त करना है तो चारा देना पड़ता है। उसी प्रकार से देवता को जब तृप्त करना हो तो अपने को हवन करना पड़ता है, तब देवता तृप्त होता है। क्यों? अग्निमुखा ही देवा, देवता का मुख अग्नि है, अग्नि के माध्यम से मंत्र और घृत के तो देवता बिना वरदान किए मानता नहीं। ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया। ध्रुव जी से भगवान ने कहा मांगो, बोले मेरे को मांगने ही नहीं आता, मेरे को मांगने ही नहीं आता, क्या मांगू? बोले देव दर्शन अमोघ होता है, देव का दर्शन हुआ तो बिना दिए रह नहीं सकते, इसलिए देवता की दी हुई आहुति अमोघ होती है। देवता इधर से जीमेगा, उधर से आपको आशीर्वाद देगा। विदेश से पर्यावरण खराब हो गया, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हमारे ऋषि लोग पहले ही समाधान करते हैं, यज्ञ करो और पर्यावरण अपने आप प्रदूषण समाप्त हो जाए। ये तो ऋषियों ने पहले से व्यवस्था कर रखी है। इसलिए एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया, यज्ञ करने से होता क्या? ये जो ओजोन परत है आकाश में, उसमें छेद पड़ गए हैं, उस छेद के कारण अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक ठंडी पड़ती है। परंतु ये यज्ञ का धुआं उस छेद में टिप्पी का काम करता है, उस छेद को बंद करता है, मानवता की रक्षा करता है। इसलिए यज्ञ का जब कोई महात्मा यज्ञ करता है, उस यज्ञ के माध्यम से सारे विश्व के कल्याण छिपा रहता है। आप सब लोगों ने जो यज्ञ किया है
उस आपके कल्याण में तो कोई दिक्कत है नहीं। यज्ञ का नाम एक काम दुख है। काम दुख का मतलब है कामम दोग्धि काम दुख। क्यों? यज्ञ के प्रारंभ होने के पहले आचार्य जी इसमें सारे तीर्थों को बुलाते हैं, सारे देवताओं को बुलाते हैं और सबको बुला करके यहाँ पर उनकी आहुति देते हैं। इसलिए यज्ञ का दूसरा नाम यज्ञो विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ। ये यज्ञ साक्षात भगवान ही है। इसलिए गीता में एक बात लिखी है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कण कण में व्याप्त परमात्मा यज्ञ में आकर के बैठ जाते हैं। और जब देवता आकर के भगवान आके बैठ गए तो दुनिया अपने आप भगवान का दर्शन परिक्रमा करने के लिए समस्त तीर्थों की परिक्रमा यज्ञ की परिक्रमा के माध्यम से होता है। समस्त देवताओं का परिक्रमा भी यज्ञ की परिक्रमा के माध्यम से होता है। इसलिए यज्ञ बिना पुण्य के तो होता नहीं है। भगवान का एक व्रत है, पापवंत कर सहज स्वभाव अमोरे सन्मुख आओ की। पापात्मा तो मेरे भीतर ही नहीं घुस सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव मोरे सन्मुख आओ की काम। पापात्मा तो भगवान के सामने नहीं पहुंच सकता। निश्चित रूप से कई जन्मों का पुण्य आप लोगों का एकत्रित हुआ तो किशनदास जी महाराज की प्रेरणा से आपको यज्ञ में सम्मिलित होने का सुअवसर आपको प्राप्त हुआ। आप सब लोगों ने यज्ञ के माध्यम से अपने अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर दिया, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब आदमी का पाप नष्ट हो जाता है तो भगवान के नजदीक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। भगवान प्रसन्न मुद्रा एक गवाम ब्राह्मणा नाम च कुल में कम दुधाकृतम एकत्र मंत्राष्टिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। दोनों के सहयोग से यज्ञ होता है। परंतु यज्ञ का मतलब क्या होता है? देव यजन, संगतिकरण, दान। तीन चीजें जहां इकट्ठा होती हैं उसका नाम यज्ञ होगा। देव यजन हो रहा है, बड़भागी हैं जिन्होंने प्रथमा इस संसार का पहला धर्म का नाम ही यज्ञ है। दान धर्माणि प्रथमा, यज्ञ ही प्रथम धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा काम केवल देखने में तो बाबा जी छोटा, परंतु इतना बड़ा काम आपने और आपने जो सहयोग किया है इनका, निश्चित रूप से ये देवभूमि है। देवराला का मतलब देवभूमि है। यहाँ तो सदैव देवता निवास करते हैं। आप सबने भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान को तर्पण किया है और भगवान राधा कृष्ण भगवान तृप्त होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी रहें, आप सभी निरोग रहें, आप सभी संपन्न बने। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय राधे श्याम। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। परम पूज्य परम श्री अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। हमने कहा था महाराज से
सबका कल्याण हो, क्षेत्र का कल्याण हो, सभी सुखी रहे। राजा नमो वयम श्रवणाय पुनमहे अरे